आज देखते हैं किस तरीके से हम अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करेंगे या इक्वेशन सॉल्व करेंगे सिंबॉलिकली, मतलब सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सिंबॉलिकली। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सिंबल बनाना पड़ेगा। तो एस वाई एम एस, इसको स्मॉल में दीजिए, एस वाई एम एस एक्स, ये हमने एक्स बना दिया। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत आसान है, हम अपना करेंगे क्या, एक फंक्शन यूज करेंगे जो है सॉल्व। ये सॉल्व फंक्शन है, सॉल्व और ब्रैकेट में हम देंगे जो हमें इक्वेशन देनी है, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू से 12, ये हमारी हो गई। और यहां पर ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसे सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। देखिए कितना आसान है सॉल्व करना सिंबॉलिकली। और इसी तरीके से अगर हम एक और इक्वेशन बना दें, मान लीजिए y प्लस 5 इज इक्वल 12, y प्लस 5 इक्वल चलिए 15 कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि यहां पर मैं चाह रहा हूं कि एक एरर आए। जी एरर आ गई। एरर ये कह रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड एज सिंबल। जो y है उसको हमको सिंबल की तरह डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंबॉलिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ये सिम x है, आप वही करें जो y x के लिए क्या है वो हम कर लें। और उसके बाद अगर आप ये सॉल्व करना चाहेंगे y वाली, तो आराम से सॉल्व होगी और आपको 10 आंसर आएगा इसका। तो ये हमने एक बताया आपको। इसी तरीके से एक और इक्वेशन देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं सॉल्व, पहले तो सिम्स y कर लीजिए और y इज यहां पर सॉल्व करिए, सॉल्व और ब्रैकेट में आप देंगे इक्वेशन आपकी होगी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स कैप 2, मान लीजिए मीन -3x और प्लस 60। मुझे पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है। और ये इज इक्वल टू 18 कर दीजिए और x के सापेक्ष में से सॉल्व कर दीजिए। तो आपका रिजल्ट है यहां पर एरर यूजिंग सॉल्व प्रोसेस स्ट्रिंग। उसका कारण यह है कि हमें जो एक्सप्रेशन देना है वो ध्यान रखिए कि जैसे हम कॉपी पेन में लिखते हैं वैसे नहीं देंगे, हम उसको प्रॉपर वैसा बनाएंगे जैसा मैटलैब एक्सपेक्ट करता है। अब कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन x का आपके पास है और x स्क्वायर है तो x के 2 सॉल्यूशन हो गए, तो ये आपके सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप कर क्या सकते हैं, जैसे आपके पास x y z तीनों है, आप 3 वेरिएबल दे दीजिए और केवल y को सिंबल बना लीजिए और इसको करिए सॉल्व। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर ये है सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इसमें x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो y और z का क्या होगा आप देखिएगा। y और z अगेन इसमें प्रॉब्लम वही है हमारी, 9 इंटू जेड करेंगे हम। अब देखते हैं कि ये देगा क्या। इसने y और z को एक्चुअल में एक कांस्टेंट मान लिया है, x को सॉल्व किया, y और z को कांस्टेंट मान के। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर आपको और सुंदर इसको बनाना है तो आप प्रिटी हमेशा यूज कर सकते हैं। तो आपका ये सॉल्व हो गया, जैसे आप कॉपी या बुक में देखते हैं उस तरीके से ये आएगा। और थोड़ा इसको और टिपिकल बनाया जाए तो उसके लिए हम एक और सॉल्व फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें हमने कॉस एक्सपोनेंशियल लिया है, एक्स और कॉस लिया हुआ है, जेड लिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका ये सोल्यूशन है एक्स के बेस पे, तो ये पूरा सोल्यूशन आ गया। एक्सपोनेंशियल है इसलिए लॉग पे आंसर आया है। ये हमारे कुछ तरीके हुए सॉल्व करने के। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 सॉल्व करके देखते हैं वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ सिंबल्स बना दें। पहले CLC कर देता हूं। आपके पास सिम्स x है, फिर सिम्स y कर दीजिए, फिर सिम्स z कर दीजिए। चलिए ये बन गया हमारा 3। हम आराम से काम कर सकते हैं सिंबल के लिए। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन है उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। उसके लिए क्या करेंगे कि आप सॉल्व के अंदर यहां पर पहली इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 12, कॉमा देके आप दूसरी इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 12।
अब मैं इसको एंटर करता हूं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। ये क्या चीज आ गई, ये तो हमें नहीं चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आपको एक्स और वाई चाहिए ना, तो आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखिए, फिर यहां वाई लिखिए, इसको बंद करिए। अब अगर आप इसको चलाएंगे तब, क्योंकि रिजल्ट तो ये एक्स और वाई देगा ना, वो रिजल्ट आपने लिया कहां पर, एक्स के पास भी नहीं आया, वाई के पास भी नहीं आया, कोई कहीं ना कहीं तो आपको इसको असाइन करना पड़ेगा ना। तो इज इक्वल टू करके अगर आप ये चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको दरकार है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6। और जैसे आपने ये किया, आपके पास दूसरा तरीका भी है। आप चाहते हैं कि किसी एक वेरिएबल का साइन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एस को साइन करते हैं तो आपका सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। लेकिन अब एस डॉट एक्स करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और एस डॉट वाई करेंगे तो आपको -6 मिलना चाहिए। तो ये तरीका हुआ आपका। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई है, और आपने कुछ एक सी या कोई कैरेक्टर दे दिया, तो कैसे काम होगा। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूं, एक इक्वेशन कुछ इस तरीके की, सॉल्व 4xc - 2y = 12 और cx -2 × y = 12। तो ये c का क्या होगा, तो c को एज ए कॉन्स्टेंट डील करेगा ये, और आपको वैल्यू 0 और -6 इस तरीके से आएगी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिकॉज c इज नॉट इंक्लूडेड, c इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट। अब इसमें एक और चीज बताई जाए। मैथमेटिकल फंक्शन आपको पता है कैसे बनाते हैं, उसका तरीका ये है आपका मैथमेटिकल फंक्शन बनाने का। ये आप एक फंक्शन लिखिए fun, और इनलाइन लिखेंगे आप, u इनलाइन लिखेंगे, और यहां पर आप फंक्शन देंगे अपना, जैसे y³ मान लीजिए, एक कैप देके क्यूब ले लीजिए, ये y³ हो गया। और यहां पर आपको बताना पड़ेगा वेरिएबल क्या है, तो y वेरिएबल बताएंगे, आपका ये फंक्शन बन गया y³। टेस्ट करना है तो बस फंक्शन के अंदर आप पास कर दीजिए जो वैल्यू आप पास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए -5, तो 5 5 5 125। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप फंक्शन कैसे बनाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू, आप इनलाइन लीजिए, और यहां पर आप उसको बता दीजिए कि देखिए कैलकुलेट कैसे करना है, d/t कैलकुलेट करना है आपको वेरिएबल बता दीजिए d/t क्या है। तो d एक वेरिएबल हो गया आपका, एक t वेरिएबल हो गया आपका, ये हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन स्पीड जो है फंक्शन है d और t का है, d और t पास करेंगे तो d/t होगा, आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप स्पीड निकालिए, 15 और 13 पास कर दीजिए, या जो भी वैल्यू आपको पास करनी है पास करिए, और देखिएगा वैल्यू आपकी 5 आएगी। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, और ये 15/3। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।